गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 12 में आज मैं सर्किट में जो करंट फाइंड आउट करता हूँ, किस तरह से अपन करंट फाइंड आउट कर सकते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो बच्चे नए हैं और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पहले मैं 1 से 2 क्वेश्चन एकदम बेसिक लेता हूँ। बेसिक क्वेश्चंस के बाद अपन धीरे धीरे जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं उनके तरफ चलेंगे। यह अपन का एक सर्किट है। अपन इस सर्किट के अंदर में मैंने लिया एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद ये जो आपकी वोल्टेज थी इसमें मैंने 10 वोल्ट की कनेक्शन दी, और ये क्या हो गया 2 ओम हो गया। तो एक बात देखो कि जब ये 2 ओम हो गया तो इसमें करंट का फ्लो होगा। अच्छा, करंट का फ्लो होगा तो ये सर्किट पूरे कंप्लीट करेगा। तो मुझे यदि करंट निकालना है तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि I इक्वल टू वी बाई आर। आई इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ वी बाई आर। तो आपका v कितना था 10 और r कितना था हमारे पास 2। तो ये देखो ये 10 हो गया, ये बड़े वाला पोटेंशियल हायर मार्क कर दो, ये 0, ये वाला 10 वोल्ट है तो यहाँ भी कितना होगा कनेक्टिंग वायर 10, ये 0 लोअर पोटेंशियल तो ये भी कितना 0। तो 10/2 इक्वल टू कितना हो गया अपने पास 5 एम्पियर हो गया। मीन्स इस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं। यदि मुझे एक और क्वेश्चन आप ले लो, ये मैं क्वेश्चन 2 ले रहा हूँ कि मैंने फिर क्या किया, एक सर्किट कुछ इस तरह से लिया, इस सर्किट को फिर मैंने क्या किया एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब जो मैंने बैटरी लिया वो बैटरी जो था मेरा वो बैटरी 20 वोल्ट का था। कितने वोल्ट का था 20 वोल्ट का, और यह क्या था 5 ओम रेसिस्टेंस की बन था। अब इधर से करंट जाएगा तो करंट जाएगा तो इधर से फिर करंट एंटर कर जाएगा। अब एक बात देखो, ये जो बेटा 20 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट मीन्स ये बड़े वाला डंडा को हायर पोटेंशियल, कनेक्टिंग वायर मीन्स यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा। ये 20 तो यहाँ भी 20, ये कनेक्टिंग वायर तो यहाँ भी 20, बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं। ये लोअर पोटेंशियल को 0 मार्क करने के लिए मैंने सीखा था, ये 0 तो ये भी 0। अब हाई टू लो करंट फ्लो कर रहा है, देखो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहा है। आई इक्वल टू क्या होता है वी बाई आर, और वी कितना है आपके पास वी 20 बाई कितना हो गया 5, ये कितना हो गया, इससे कितना जाएगा करंट बेटा 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सिमरन का यही डिमांड था कि सर इस टाइप के क्वेश्चंस कराएं जो क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार आते हैं, इस तरह के सर्किट के अंदर करंट को निकालना होता है। मैंने कुछ भी नहीं किया, एक बैटरी लिया, इस बैटरी को मैं कुछ इस तरह से कनेक्ट किया और यहाँ से मैंने एक रेसिस्टेंस लगा दिया। रेसिस्टेंस के बाद मैंने क्या देखा कि ये जो बैटरी है वो कुछ इस तरह से बैटरी कनेक्ट थी, और यह जो बैटरी है ये अपन के पास कुछ इस तरह से, ये हो गए 0 वोल्ट, ये हो गए 0 वोल्ट, और ये हो गया 20, और ये भी कितना हो गया, ये अभी 20 नहीं, ये 20 वोल्ट का बैटरी है, और ये वाला जो बैटरी है ये 15 वोल्ट का है, और ये जो रेसिस्टेंस है ये 3 ओम का रेसिस्टेंस गिवन है। जब ये बेटा 3 ओम का रेसिस्टेंस गिवन है तो ये वाला लो पोटेंशियल 0 मार्क कर दो 0, और ये हायर पोटेंशियल तो ये 20 थी, यहाँ भी 20, ऊपर में ये 50 हायर थी, ये 50। अब देखो करंट हाई टू लो जाएगा 50 से 20, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू वी बाई आर। तो वी कितना है 50 माइनस कितना 20 अपॉन कितना हो गया, आर कितना है 3 लिखा, 50 माइनस 20 ये क्या हो गया 30 अपॉन 3, ये कितना हो गया 10 एम्पियर। मीन्स जो करंट इसमें आ रहा है वो कितना करंट आ रहा है बेटा 10 एम्पियर का करंट आ रहा है। ये आपका आंसर हुआ। करंट कितना फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि जब भी करंट को हम लोग सॉल्व करने की करेंगे तो वहाँ पे इस तरह की बातें रखेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये ध्यान में आपको रखना है कि जो भी आपको क्वेश्चंस में गिवन रहेंगे कि उनका जो पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या होगा 0। मीन्स कनेक्टिंग वायर का पोटेंशियल क्या होता है बेटा 0। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि कनेक्टिंग वायर यदि कोई भी वायर इस तरह से है, इसके बीच में कोई भी रेसिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, इनका कनेक्टिंग क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्टिंग वायर का क्या होता है वो 0 होता है या सेम होता है। यदि यहाँ पे 5 रहेगा तो यहाँ भी कितना रहेगा 5, यदि यहाँ पे 0 रहेगा तो ये भी क्या रहेगा बेटा 0 रहेगा। ये ध्यान में रखना, सेम होता है, 0 का मतलब होता है सेम। और यदि इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस ही सेम हो गया तो करंट का फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट फ्लो करता है HP टू LP, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। और यहाँ पे पोटेंशियल ही सेम हो जाएगा तो करंट क्या होगा, करंट डज नॉट फॉलो, करंट हमारा डज नॉट फॉलो
करेगा इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी हम लोग करेंगे। अब आइए कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सॉल्व करें। पहले सर्किट देखिए, सर्किट किस तरह से ड्रॉ करेंगे। सर्किट का ही मेन है। मैंने क्या किया, इसके बीच में एक बैटरी कुछ इस पहले एक मैंने रेसिस्टेंस इस तरह से लिया और रेसिस्टेंस के बाद मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, हाई और लो। इनके बाद मैंने इनको कुछ आगे यूं इस तरह से बढ़ाया। फिर यहाँ से मैंने क्या किया, एक बेटा इस तरह से कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद थोड़ा इनको और बढ़ा लो। फिर मैंने क्या किया, यहीं से एक रेसिस्टेंस लिया और रेसिस्टेंस के बाद कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से लेके कुछ इस तरह से। अब देखो कि जब मैंने इस तरह से इनको मार्क किया तो ये कुछ, ये वाला जीरो नहीं है, ध्यान रखना, ये कुछ इस तरह से। और यहाँ से मैंने एक रेसिस्टेंस थोड़ा और बढ़ा लो, एक रेसिस्टेंस को इस तरह से मैंने मार्क किया। अब सबका मार्किंग लगा दो कि सबको मैंने मार्क किस किस से किया। ये जो रेसिस्टेंस है ये 2 ओम का है। कितने ओम का है बेटा, 2 ओम का। ये जो बैटरी है ये बैटरी 4 वोल्ट की बैटरी, और ये बैटरी 4 वोल्ट की। और यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेसिस्टेंस है। कितने ओम का रेसिस्टेंस है, 2 ओम का। ये जो बैटरी है ये 20 वोल्ट की बैटरी। इनके बाद देखिए यहाँ पे क्या, ये 5 वोल्ट का है, और ये जो रेसिस्टेंस है ये भी रेसिस्टेंस 2 ओम का गिवन है। अब ऐसे क्वेश्चंस को जब सॉल्व करना होगा तो किस तरह से करेंगे, ये अब अपने काम का नहीं है, ध्यान रखना थोड़ा सा। ये 5 भी नहीं है। अब एक बात देखो, ये बीच वाला को पहले मार्क करो। इसमें ये क्या, हाई पोटेंशियल, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, हाई, और ये कितना, 0। अब देखो ये कनेक्टिंग वायर, तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या, 0, और ये भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। अब देखो करंट जब भी फ्लो करेगा तो हाई टू लो इधर से, अब प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो क्या होता था, माइनस का साइन होता था। तो ये 20, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा ये कितना आ जाएगा, 20 माइनस का 5। यस और नो, याद करो मैंने सर्किट के अंदर पढ़ाया था। अब फिर देखो यहाँ हाई टू लो जाएंगे तो लो, हाई टू लो माइनस से प्लस जाएंगे तो प्लस की बात हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, 20 + 4। ये कितना हो जाएगा, 20 + 4 इस वाले सर्किट का, क्योंकि माइनस से प्लस, ये माइनस ये प्लस, और इधर से बढ़ रहे तो साइन में ऐड होता था। यदि प्लस से माइनस जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट, जो मैंने यहाँ पे किया। अब इस वाले बात करिए 0, तो यहाँ भी क्या 20 हो गया। अब देखो करंट फाइंड करना है I1, और क्या करंट फाइंड करना है बेटा, यहाँ से I2, और क्या फाइंड करना है यहाँ पे देखिए बेटा, I1 I2 और I3 करंट फाइंड करना है। तो जब I1 I2 और I3 फाइंड करोगे तो इसमें देखो कि क्या क्या होने वाला है। तो I1 यदि आपको फाइंड करना है तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये I1 है, I1 कितना है कि I इक्वल टू V/R, तो V कितना है 20 - 5, तो 20 - 5 ये कितना हो गया, 20 - 5 बाय कितना, 2 ओम का रेसिस्टेंस है, 2 लिख दोगे। I1 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 20 - 5 15, 15/2 मीन्स कितना आ जाएगा, 7.5 एम्पियर। मीन्स I1 में करंट कितना पास करेगा बेटा, 7.5 एम्पियर। अब आते हैं I2 की बात करते हैं। I2 यदि आपको फाइंड करना है तो I2 फाइंड करने के लिए सिंपल सी बात है, I2 यहाँ पे कितना बचा आपका, 20 + 4, ये 4 है, 20 + 4 तो 24, तो 20 + 4 अपॉन कितना 2, तो कितना हो जाएगा, I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24/2, 12 एम्पियर इससे फ्लो करेगा। I3 की बात करते हैं, I3 यहाँ पे है, तो क्या मैं I3 इक्वल टू ये लिख सकता हूँ कि I3 जो है वो कितना होगा, I3 कितना हो जाएगा, तो 20/2, तो I3 जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 20/2। तो क्या मैं यहाँ पे 20/2 लिख सकता हूँ, ये कितना आ गया, 20/2 10 एम्पियर। अब अच्छा देखो यहाँ से करंट कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है I3 में 10 एम्पियर, और यहाँ से करंट कितना आ रहा है I2 12 एम्पियर। तो ये सारे करंट यहाँ पे सम हो जाएंगे, एडिशन होंगे, और यहाँ पे ये नेट करंट कितना आएगा, तो इधर से करंट कितना आ रहा है, इधर से करंट आ रहा है 7.5 एम्पियर। तो मीन्स टोटल करंट हो जाएगा 29.5 एम्पियर फ्लो करेगा, 29.5 एम्पियर। फिर यहाँ से आने के बाद करंट ये सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सारे सर्किट में। आई होप आप इस बात को बहुत ही आसानी तरीके से और ईजीएस्ट मेथड से आप समझ गए होंगे।
इतना मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। कुछ नहीं करना होता, पहले एक बैटरी को मार्क करो और बैटरी को मार्क करने के बाद आपने देखा कि करंट किस तरह से जा रहा है। करंट जिस तरह से जाएगा कि हायर पोटेंशियल मार्क करो, हाई टू लो, और मैंने बताया था कि ये प्लस से माइनस जाने पे साइन नेगेटिव लेते तो प्लस से माइनस 20 और ये क्या 5 वोल्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। और फिर सेम एज इट इज यहाँ पे देखो माइनस से प्लस है, मैंने एडिशन किया कि नहीं किया, यहीं पे बात आपको समझना है। और जब आपको ये बात पता चल जाएगी तो आपको इसके बीच का पता पोटेंशियल चल जाएगा, ये हाई और ये क्या लो, और इसी को मैंने I1 I2 और I3 किया था। और नेट बैटरी से, यही बड़ी वाली बैटरी है, इसी से क्या हो जाएगा, करंट ड्रॉन हो रहा है, मीन्स करंट का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। 29.5 एम्पियर, इसमें 7.5, इसमें कितना चला गया 12, और इसमें कितना चला गया 10। आई होप समझ गए होंगे, इतना मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। नेक्स्ट जो लेक्चर है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है बेटा कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे वो कुछ इस तरह से है कि मैंने क्या किया, फिर एक सर्किट लिया, और क्योंकि बार बार थोड़ा सा जब तक आप क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। और मैं आपको सबसे पहले मैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे ही ज़्यादा जोर देता हूँ कि एक सर्किट ये थी और मैंने यहाँ से क्या किया, एक बैटरी ड्रॉन की, ये एक बैटरी, ये कुछ इस तरह से, और फिर मैंने यहाँ से क्या किया, कुछ इस तरह से एक छोटी सी बैटरी यहाँ से भी कनेक्ट कर ली। सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ ड्रॉ करेंगे। इनके बाद मैंने क्या किया कि कुछ इस तरह से, और यहाँ पे मैंने एक रेसिस्टेंस लगाया और फिर एक बैटरी को इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ये जो रेसिस्टेंस है ये है 2 ओम का, और ये जो बैटरी है ये हमारे पास है 4 वोल्ट का, और ये बैटरी हमारे पास 10 वोल्ट का है, और ये कितने वोल्ट का है 2 वोल्ट का, और ये कितना है 2 ओम का। अब इसमें करंट आपको फाइंड करना है कि किस तरह से। ये देखो कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो सबसे पहली बात ये देखो, ये हायर पोटेंशियल हो गया, ये हायर पोटेंशियल आपने मार्क किया, ये 10 वोल्ट हायर पोटेंशियल। अब देखो तो ये 10 हायर है तो इसके लिए भी 10 वोल्ट हो जाएगा। अच्छा, ये सब मार्क हो गया। अब करंट हाई पोटेंशियल से ही ड्रॉ होगा। चलिए यहाँ से इसका नाम रख दो I1 और इसका रख दो I2। आपसे पूछा जाएगा नेट करंट बैटरी से कितना पास होगा, यहाँ से इसको फाइंड करने के लिए देखो ये हायर पोटेंशियल है, तो जब भी हायर पोटेंशियल में जाएंगे तो ये माइनस से प्लस की तरफ होगा, तो कितना हो जाएगा 10 + 2। माइनस से प्लस जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 10 + 2। यदि बैटरी उल्टा रहता तो -2 लगाते। नेगेटिव माइनस से प्लस बढ़ेंगे, बैटरी का छोटा पोल माइनस है और ये बड़ा वाला पोल प्लस है, तो माइनस से प्लस गए तो क्या हो गया 10 + 2, और प्लस से माइनस जाएंगे। आप मेरे लेक्चर में जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस एरो वाले साइन दे के मैंने सिखाए थे, वो आप एक बार जाके देखोगे। अच्छा, ये सब का लोअर पोटेंशियल है, ये 0, ये भी 0 और ये भी 0। अब देखो आपको I1 और I2 निकालना है, तो I1 = कितना हो जाएगा, ये देखो। यदि मुझे I1 लिखना है तो क्या मैं I1 = लिख सकता हूँ 10 + 2। I = क्या हो जाएगा V 10 + 2 बाय R कितना है 2 ओम। ये कितना हो जाएगा 10 + 2 12, 12/2 कितना हो जाएगा 6 एम्पियर। आपको पता चल गया। I1 के बाद क्या बेटा मैं I2 लिख सकता हूँ। I2 कितना हो जाएगा, ये देखो I2 है आपके पास ये 10, ये 4 वोल्ट है। अब यहाँ हायर से लो में जाएंगे, प्लस से माइनस, तो 10 - 4, तो ये कितना हो जाएगा 6 वोल्ट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 - 4 हो जाएगा, तो 10 - 4 ये कितना 6, तो I2 कितना हो जाएगा 10 - 4 बाय कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो गया 3 एम्पियर का करंट आपको मिलेगा I2 से। तो यहाँ से कितना मिला, इस वाले सर्किट से करंट कितना आया 6 एम्पियर का, इस वाले से कितना आया 3 एम्पियर का, नेट करंट कितना गया 9 एम्पियर करंट गया। ये बात आपको ध्यान में रखना है, इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। कोई भी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना बेटा, एकदम ईजीएस्ट मेथड है। इससे आसान और इससे अच्छे मेथड्स अब नहीं हो सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक आइए और एक अच्छी सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि मैंने क्या किया कि एक बैटरी इस तरह से ड्रॉ की। बैटरी ये है कि मैंने ये बैटरी को यहाँ से ड्रॉ कर ली,
अब जैसे यह बैटरी मैंने ड्रॉ किया, इनके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से एक पोटेंशियल और यहाँ से एक पोटेंशियल इस तरह से लिया। ये वाली बैटरी को मैंने मार्क किया, ये वाली बैटरी को मैंने कुछ इस तरह से मार्क कर दिया और यहाँ से मैंने एक रेसिस्टेंस मार्क कर दी। ये मैंने एक रेसिस्टेंस मार्क किया और रेसिस्टेंस मार्क करने के बाद मैंने क्या किया, कुछ इस तरह से इसको मिला दिया। अब फिर देखो दूसरे वाले को भी मैंने सेम एज इट इज किया कि यहाँ से मैंने लाया, यहाँ से एक रेसिस्टेंस लाया और फिर कुछ इस तरह से, और एक बड़ी वाली और एक छोटी वाली लाइन को मैंने लाया और यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। तो ये देखिए अब यहाँ से ये 20 वोल्ट है, मैं मार्क कर रहा हूँ, ये 20 वोल्ट हो गया बेटा। ये कितना हो गया, 2 ओम का हो गया, और ये भी कितना हो गया, 2 ओम का हो गया, और ये कितना हो गया, 2 वोल्ट का हो गया। अब देखिए ये टोटल कितना हो गया, ये 20 वोल्ट, ये हायर पोटेंशियल कितना 20 वोल्ट का, और ये लोअर कितना 0, इसका भी 0, यहाँ भी 0। अब इसको मार्क करना है, तो करंट फ्रॉम कितना, इसका मार्क कर दो I1 और इसको क्या कर दो I2। अब देखो हायर पोटेंशियल प्लस से माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 2, 20 और ये माइनस का 2 वोल्ट, ये 2 ओम नहीं 2 वोल्ट सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो नेट बैटरी कितनी बची आपकी 18 वोल्ट। अब मैंने इसको सेम एज इट इज क्या किया कि यहाँ पे कितना, ये जो बैटरी है वो हमारी कितनी है 8 वोल्ट की बैटरी। जब ये 8 वोल्ट की बैटरी है तो 8 वोल्ट की जो ये बैटरी है ये कितनी हो गई, तो टोटल 20 आ रहा है इधर से, 20 माइनस प्लस से माइनस की तरफ, तो ये कितना हो गया आपके पास, तो 20 माइनस 8 हो गया। तो ये हो गया आपके पास 20 माइनस, ये प्लस और माइनस की तरफ गए तो 20 माइनस 8 हो गया। अब यहाँ से आपको I1 और I2 निकालना है। तो I1 क्या होगा, ये देखो I1 इक्वल टू 20 माइनस 2 बाय 2 हो जाएगा, I1 20 माइनस 2 बाय 2, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको मिल गया 9 एम्पियर का करंट, और I2 भी बेटा कितना मिल गया 20 माइनस 8 बाय 2, ये कितना मिल गया 6 एम्पियर का। मीन्स यहाँ से I1 कितना आया, I1 यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा वो किया बेटा 9 एम्पियर का, और इधर से जो करंट फ्लो किया वो किया 6 एम्पियर का, और टोटल करंट कितना हो गया कि टोटल करंट 15 एम्पियर इस बैटरी से, और इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि जो क्वेश्चंस करने के बेसिक्स तरीके क्या थे और किस तरह से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चंस का। आइए फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की बात करें। नेक्स्ट लेक्चर हमारा ये था कि नेक्स्ट लेक्चर नहीं, इनके बाद हम लोग किरचॉफ्स लॉ पे चलेंगे, और फिर ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इतना आसान नहीं है, ये सबसे टीचर से भी इसको अच्छे से नहीं पढ़ाते। अब फिर मैंने क्या किया, एक बैटरी को फिर से वही क्वेश्चन, एक मैंने ये फिगर बनाई और यहाँ से मैंने एक रेसिस्टेंस कुछ इस तरह से लिया, एक बैटरी को भी इस तरह से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, एक बैटरी, क्योंकि ज़्यादा मैंने इसमें तरह तरह के आप लर्न आपने कर लिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैंने फिर क्या किया, यहाँ पे कुछ इस तरह से और इस तरह से, और फिर छोटा डंडा और ये बड़ा वाला, और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा दिया, ये 2 ओम का। और ये वाली बैटरी आपकी 20 वोल्ट की बैटरी है, और ये कितना है 2 ओम का है। सर्किट को अपने मन से ड्रॉ मत कर लेना, ये ऐसा नहीं कि अपने मन से 10-20 लगा देना, नहीं तो ये सब एक्सपेरिमेंटल सर्किट है, नहीं तो क्या होगा कि किसी का करंट ही किसी सर्किट में 0 हो जाएगा। अब ये हो गया, ये बेटा ये कितना है, ये 4 वोल्ट, ये हाई, और ये कितना लो, ये 4 वोल्ट, ये बेटा है ये 2 ओम का। इनके बाद देखो इसमें से सब मार्क शायद हो गया है। अब देखो यहाँ पे ये हायर पोटेंशियल, तो इसको क्या मार्क कर दो 20 वोल्ट, ये लोअर, ये भी कितना 20, ये सेम पोटेंशियल 0 0। अब एक बात देखो, ये हाई से लो चलोगे प्लस से माइनस, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 4, कितना हो जाएगा 20 माइनस 4 हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। अब फिर यहाँ पे देखो कि ये तो ठीक है 20 और 2, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 2 ओम का है। आइए इसकी बात करते हैं, ये 20 और ये 2 माइनस से प्लस एडिशन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 2। अब आइए देखिए, अब इसका पोटेंशियल 20 प्लस 2, करंट जो फ्लो करेगा इसमें फाइंड करना है, इस वाले सर्किट में, इस वाले सर्किट, इसका क्या मैं नेमिंग दे सकता हूँ I1,
क्या इसका नेमिंग दे सकता हूँ I2, क्या इसका मैं नेमिंग दे सकता हूँ I3। तो नेट आपसे पूछा जाएगा कि इस बैटरी से ड्रॉन कितना हो रहा है करंट। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो I1 की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, I1 इक्वल टू 20 माइनस 4 16, 16/2, ये कितना हो जाएगा 16/2। तो 16/2 कितना हो गया बेटा 8 एम्पियर का करंट हो गया। I1 के बाद कितना हो गया I2 देखिए कितना हो गया 20 माइनस 2, I2 कितना हो गया 20/2, I2 हो गया 20/2, ये कितना हो गया 10 एम्पियर का। और ये जो I3 है बेटा I3 कितना हो जाएगा कि 20 + 2/2, तो 22/2, तो 22/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 एम्पियर का। नेट करंट जो बैटरी से ड्रॉन होगा 10, 8 और 1 9 और 10 29, इससे कितना जाएगा 29 एम्पियर करंट बैटरी से ड्रॉन होने वाला है। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए और ये सबसे आसान और ईजीएस्ट मेथड है। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि आपने शायद बहुत अच्छे तरीके से इस प्रॉब्लम को लर्न किया है। लर्न करने के बाद मैं अक्सर ये देख रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं जिनको थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। आप इस क्वेश्चंस को करें और होमवर्क करने के बाद